नमस्कार, मैं विवेक तिवारी आज फिर एक कथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस कथा का शीर्षक है युक्ति, मुक्ति और संगठन। एक बहुत बड़े सागर के पास बहुत सारे कछुओं का एक झुंड रहता था और वो एक बड़ी समस्या से गुज़र रहे थे। एक बहुत बड़ा चील वो बार बार उन कछुओं के समूह में आता और उनको रोज़ किसी न किसी कछुए को अपना शिकार बनाता। इससे जो कछुओं का जो समूह का जो मुखिया था वो काफ़ी चिंतित हो गया और उसने कहा कि पता नहीं अगर ऐसे ही चलेगा तो हमारा पूरा कुटुंब भी समाप्त हो जाएगा। तो उसने एक अपने कुटुंब को की रक्षा करने के लिए उसके मन में एक तरकीब आई और उसने सभी कछुओं को बुलाकर कहा कि देखो, जैसा मैं कहता हूँ अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हम सब अपना जीवन बचा पाएंगे, नहीं तो हमारा कुटुंब समाप्त हो जाएगा। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो सब कछुओं ने एक साथ हामी भरी। उन्होंने कहा अच्छा आप कहें। तो उन्होंने कहा कि जब भी चील आएगा इस बार तो तुम सब लोग नीचे डुबकी लगा लेना, एक भी व्यक्ति जो है वो पानी के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। तो सभी कछुओं ने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो चील आया सब ने नीचे डुबकी लगा ली। तो मुखिया ने चील से कहा कि देखो भाई, अब तुमने सबको एक एक करके मार दिया है और अब मैं ही अकेला बचा हूँ, तो अब ये क्या करोगे तुम? तो यहाँ तो समाप्ति हो गई। तो मैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोबारा से जन्म लेना चाहते हैं, पर अगर तुम सबको मार दोगे तो फिर वो जन्म नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपके सामने एक शर्त रखता हूँ, अगर वो शर्त आपको ठीक लगती है तो आप मेरे कुटुंब को जो है वो जो जितने भी बचे हुए हैं उनको बचा लें। शर्त के अगर मैं जीत गया और अगर मैं हार गया तो तुम मुझे खा लेना और मेरे कुटुंब को खाते रहना जैसे खाते हो। तो चील ने कहा कि भाई ये कोई भी शर्त रखेगा ये मैं तो जीत ही जाऊंगा। उसने कहा हामी भर दी। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो कछुए ने कहा कि मैं आपके साथ एक दौड़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पानी का जीव हूँ और पानी और थल दोनों में रहता हूँ। तो मैं पानी के अंदर 1 किलोमीटर की दूरी तक आपके साथ दौड़ करूँगा और आप आसमान में उड़ना और दौड़ जो भी जीत जाएगा उसकी बात रखी जाएगी। चील ने सोचा बड़ा मूर्ख कछुआ है, ये तो कभी भी जीत नहीं सकता मुझे, मेरी तो चाल इतनी तेज़ है। तो इतना कह के उसने हामी भर दी। अगले दिन दौड़ की तैयारी हुई और मुखिया ने सारे अपने कुटुंब के जितने भी जीव थे सबको बुला के ये कहा कि देखो भाई, हमें 1 किलोमीटर की दूरी पर पानी के नीचे रहना है और एक एक लाइन ऐसी तैयार कर लेनी है कि जब भी चील ऊपर से उड़े तो एक कछुआ ऊपर आ जाए और वो अपनी उसको चेहरा दिखा दे, जिससे जो चील है उसको ये समझ में आ जाए कि भाई ये कछुआ जो है ये वही है जो मेरे साथ दौड़ लगा रहा है। और ऐसा करके 1 किलोमीटर लंबी कतार उन्होंने पानी के नीचे बना ली, इसकी योजना बनाई। अब अगले दिन जब दौड़ शुरू हुआ तो कछुए ने कहा कि चलो भाई, उन्होंने अपने कुटुंब के पहले ये सबको रख रखा था, सब नीचे पानी में थे। चील ने उड़ना शुरू किया और कछुए ने डुबकी लगाई और जैसा उन्होंने योजना बनाई थी योजनाबद्ध तरीके से हमेशा से ऐसा चील को लगा कि वही कछुआ है जिसने डुबकी लगाई है और वो हमेशा उसके आगे था। और अंततः जब वो उस 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा तो उसने ये ध्यान दिया कि वहाँ कछुआ पहले से मौजूद था। तो उसने अपनी हार मान ली और इस तरह से वो वहाँ से उसने ये जाने की उसने कसम खाई और फिर दोबारा वहाँ लौट के नहीं आया और मुखिया की चतुराई से मुखिया अपने कुटुंब को बचा पाया। इस कथा का अर्थ ये है कि जीवन हमारा ऐसे ही संघर्षमय है। हर प्रकार से हम लोग हर प्रकार की परेशानी से घिरे हुए हैं। हमें हर प्रकार से अपनी बुद्धि का, चतुराई का सदुपयोग करना चाहिए और संगठित रूप में
ये सबसे ज़्यादा कारगर होता है। एकजुट होकर चतुराई से जीवन की समस्याओं का समाधान बहुत आसान है। नमस्कार।